ब्लड में था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई चीज मार्केट में आई है एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर एंड ऑल दैट। एंटरप्रेन्योर हमारे ब्लड में था। जो खेती बाड़ी करता था वो खेती बाड़ी ही करता था, उसका बेटा आगे जाके जो दुकानदारी करता दुकानदारी ही करता था। एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक दैट वे ओनली। हमने कभी भी जो पढ़ाइयां की हैं वो जॉब के लिए नहीं की थी किसी टाइम पे, राइट? इनोवेशन, क्रिएशन, ये तो हमारे घर से आता है। खेती बाड़ी पहले भी थी, खेती बाड़ी बाद में है। पहले खेतों को खेत कहते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं। दैट्स द डिफरेंस। और उससे ना डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, दैट्स व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज। एंड मोर ओवर एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वो है जिसमें हम ईयर बाय ईयर, जनरेशन बाय जनरेशन इंप्रूव ऑन करते हैं सेम प्रोफेशन को भी। तो बिफोर मैं आगे बढ़ूं तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, सिंस एक डाटा लोड बहुत हाई रहता है और ये जो हमारा अभी जो कम्युनिकेशन चल रहा है ये वाईफाई के थ्रू चल रहा है या नेट के थ्रू चल रहा है, अगर ग्लिच आते हैं मैनेज विद दैट बिकॉज वी विल गेट बैक सून अगर कोई बीच में रुकावट आती है तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट्स ऑल अबाउट दैट? सोचने वाली बात है। मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे ब्लड में था। फिर ऐसा क्या चैलेंज आ गया कि अब ये सिखाना पड़ रहा है। The reason behind that, business school, even the business school, they struggle to teach about entrepreneurship. मैंने 22-23 साल पढ़ाई है, फिजिक्स पढ़ाई है, why so नॉन मेडिकल का बेसिक गोल क्या, इंजीनियर बनना, मेडिकल का बेसिक गोल क्या, डॉक्टर बनना। That's very simple. लेकिन क्वेश्चन अब ये यहाँ पर आता है कि बिजनेस स्कूल में हम जाते क्यों हैं? Some people go for BBA, some people go for MBA, Master of Business Administration. We are administering the business, बट अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, किसी और। और क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही वहां पे? अब तो थोड़ा चेंजेस आ गए हैं वहां भी, बिकॉज दे कॉल द एंटरप्रेन्योर्स टू टीच अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, बट जो प्रोफेसर वहां पढ़ा रहे हैं दे देमसेल्व्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने कभी अपने काम को किसी स्टार्टअप को अंजाम ही नहीं दिया। हाउ दे कैन हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग अ स्टार्टअप? नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इन दिस, जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है एक कल्चर बन गया, लेट्स गो टू यूएस, लेट्स गो टू कनाडा, लेट्स गो टू यूके। बस ईयर चेंज होते रहे, कंट्री चेंज होती रही। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, नाउ एडिलेड। व्हाई एवरीबॉडी इज रनिंग टुवर्ड डेवलप्ड कंट्री? लेफ्ट साइड डेवलप्ड कंट्री है, राइट साइड डेवलपिंग कंट्री है। एक सिंपल सा एस्पेक्ट है, स्कोप कम ज्यादा, बट ऑब्वियसली बात है डेवलपिंग कंट्री। लेकिन भाग कहां रहे हैं? डेवलप्ड कंट्री के। जब मेरे कोई फ्रेंड्स कनाडा यूएस से वापस आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं, एवरी टाइम दे सरप्राइज, कहते हैं यार यहाँ पहले ये नहीं था, यहाँ भी बन गया, ये भी बन गया, मॉल बन गया, हाईवे बन गए, रास्ते पहचाने नहीं जा रहे हैं। व्हाई सो? बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है, हर चीज, रिटेल में ग्रोथ है, बैंकिंग, हर जगह ग्रोथ हो रही है। बट अगर मैं कनाडा यूएस जाता हूँ, चाहे 5 साल बाद वापस जाऊं, जो जहां था वैसे का वैसे ही, नथिंग इज चेंज्ड बिकॉज दे फील दैट दे हैव डन ऑलरेडी, दे आर डेवलप्ड। सो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कहां पर है? Definitely left, right, center. It's in India right now because we are a developing nation. Next slide, please. So, अब स्टार्टअप की बात आती है। ये स्टार्टअप का सीड कहां से डला एग्जैक्टली? जब मैं पैक में पढ़ता था, आज से तकरीबन 22 साल पहले, 23 साल पहले, मतलब 23 साल से ज्यादा हो गए, तो उस दौरान एक चीज हो रही थी कि इतनी जॉब्स नहीं है जितने इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं। तो वहां पर डॉक्टर अब्दुल कलाम की आजाद की किताब भी इग्नाइटेड माइंड्स थी, तो उसमें वो बात कर रहे हैं क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। रादर उनकी हर स्पीच में इस बात के बारे में बात होती है, क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। सो व्हेन द जॉब्स आर नॉट द ऑप्शन, 20 लाख पढ़ के निकल रहे हैं, 2 लाख जॉब मिल रही है, तो 18 लाख लोग क्या करेंगे? और सबसे बड़ी जो मानसिक प्रताड़ना ये है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए तब जाते हैं जब हमें कुछ नहीं मिलता। So we are not entrepreneur by choice. We are forced entrepreneurs. We are forced entrepreneurs कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, अगर मुझे जॉब नहीं मिली, यार अब तो कुछ ढूंढना ही पड़ेगा, तो कुछ करना ही पड़ेगा। So we are taking it as not A option, not B option, rather C or D option. Not because के इंटरव्यूज में रिजल्ट्स नहीं है, बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं होते, बट बिकॉज के कई बार बिजनेस करने के गट्स नहीं होते। और होता क्या है, मोर देन 90% स्टार्टअप दे फेल इन द वेरी फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। रादर 5 साल कहीं वो बहुत बड़े लग रहे होंगे। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको बिजनेस करते कितने साल हुए? मैं कहा बहुत ज्यादा नहीं, अभी जस्ट 15 साल हुए। कहते 15 years। मैं कहा जस्ट 15 years।
अरे भैया जब रिलायंस 15 साल पुराना था तो क्या बोलते हैं हम 15 साल से कर रहे हैं कि 10-15 साल से कर रहे हैं? किसी बिजनेसेस की जो बेसिक रूपरेखा है वो 10-15 साल लगते हैं उसको तैयार होने में, लेकिन स्टिल फर्स्ट 5 इयर्स में 90% स्टार्टअप फेल करते हैं। डू यू नो व्हाई? रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन ये है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज इनोवेशन। इंडिया इज सच अ कंट्री जहां पे इनोवेशन को शुरू से तो नहीं कह सकता, रादर जब से एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज बदलाव है पिछले 50-60 सालों में, जिसमें एजुकेशन को हमने बहुत सिर पे उठा दिया है, इनोवेशन को हम डिस्करेज करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, वहां पे अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन आप डिफरेंट एंगल से सॉल्व करके ले जाओगे ना प्रोफेसर के पास, वो काट देते हैं। हम बोलते हैं सर मैंने ठीक तो किया है, कहते बेटा तुम्हारा आंसर ठीक है लेकिन मेथड गलत है। मेथड गलत करने का मतलब क्या हुआ? आपने टीचर के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, दैट्स इट। और टीचर ही मान ही नहीं सकता कि और मेथड भी हो सकता है, क्योंकि जिस टीचर ने इन मेथड्स को माना वो एक बेहतर टीचर बना, क्योंकि उसने बच्चों की इनोवेशन से। मैं हमेशा पढ़ाते हुए कहता था आई एम वन ब्रेन दैट इज टीचिंग यू बट यू आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रेन जो पढ़ रहे हो मेरे से, तो 100 ब्रेन टुगेदर एक एक नए आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। सो डू टेल मी अगर आपके पास कोई और मेथड उसको करने का। इनोवेशन इज ऑलवेज गुड। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड चैलेंज आता है स्टार्टअप में मेंटरिंग। देयर इज नो मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर मुझे किसी स्टार्टअप को शुरू करना है, राइट, फॉर एग्जांपल मेरे को एक सर्च इंजन बनाना है, तो डेफिनेटली गूगल माय कॉम्पिटिटर विल नेवर लेट मी ओपन एनी सर्च इंजन। You know why there is so much fuss around Zoom? Why there is so much fuss around Zoom? Because Zoom अचानक ही 50 लाख सब्सक्राइबर से करोड़ों में पहुंच गए। अचानक 30-40 करोड़ लोग Zoom यूज कर रहे हैं, और अचानक ही जो कई सालों से चल रहे थे गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, सब के, एकदम ही हुआ यार ये कैसे हो गया अचानक। मैं यही बात कहना चाहता हूं आपको कि किसी भी फील्ड में एंटर करने के लिए उनको मेंटरशिप कहीं से नहीं मिलती है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई ऐप चलाना चाहूंगा तो मेरे को जूम कभी भी नहीं गाइड करेगा, गूगल हैंगआउट कभी गाइड नहीं करेगा कि कैसे बनाई जाती है साइट्स। मेंटरशिप इज नॉट देयर। सेकेंडली डायरेक्शन, सक्सेस, कोचिंग, उसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती है, और अगर मिलती है दैट इज वेरी हेवीली पेड। कंसल्टेंट्स चार्ज यू वेरी मच फॉर दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द थर्ड थिंग इज व्हाट? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। अब आज का सिनेरियो ले लो, जो बिजनेसेस अभी चल रहे हैं राइट नाउ, सैलरी स्ट्रेच होने वाली है। 1 महीना तो देख लेंगे, 2 महीने देख लेंगे, बट किसी ने इतना नहीं सेव किया होता कि 3-4-5 महीने सैलरी ऐसे ही दे देगा। सभी की क्रेडिट लिमिट ओवरड्राफ्ट हो चुकी है, वहां पे खड़े हैं खर्चे, वहां पे वर्किंग कैपिटल नहीं बची है, और 5 साल तक आते 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 पीपल टीयर अपार्ट। यू नो व्हाई? बिकॉज ये सारे जो इतने ऊपर जो बोझ है इसका काफी पड़ चुका होता है। मन में तो कई बार आता है जैसे सपनों में कितना ही होता है कि बस हम तो 3 सालों के अंदर बिजनेस को खड़ा कर देंगे, पैसा बरसने लगेगा। पैसा तो नहीं बरसता, लेकिन खर्चे में बहुत ज्यादा बरस जाते हैं। तो कैश फ्लो प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट एवर प्रॉब्लम, जो कि कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स को लेकर डूब जाती है। नाम भी होता है स्टार्टअप्स का, पर डूब जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट इज फैमिली फॉलोइंग कॉपीकैट्स। आईएएस के घर में आईएएस ही पैदा हो गया, इंजीनियर के घर में इंजीनियर, डॉक्टर के घर में डॉक्टर, राइट। और जैसे ही कोई बंदा डॉक्टर्स की फैमिली में बोलता नहीं मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने फिल्म एक्टिंग में जाना है, मैंने आर्ट एंड फोटोग्राफी करनी है, मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, यू नो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस लेना पड़ता है। द सेम थिंग इज लाइक एवरीवेयर, स्पेशली इन इंडिया। और मैं जिस स्टार्टअप की बात करने जा रहा हूँ ना आपको, उस स्टार्टअप में आपको मेंटरशिप राइट फ्रॉम बिगिनिंग मिलेगी। इनोवेशन इज एनकरेज, और सबसे बड़ी बात है कैश फ्लो का कोई बर्नआउट नहीं होगा। फ्रॉम द लास्ट 40 डेज हम घर के अंदर हैं, लेकिन हमें किसी को सैलरी नहीं देना है, हमने कोई रेंट आउट नहीं कर रखा कुछ करने के लिए। हमारा करोड़ों का टर्नओवर अभी भी हो रहा है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और स्पेशली इट्स अ फैमिली बिजनेस। तभी करके जब कोई भी बिजनेस को साइन अप करता है, जिसमें लॉन्च होता है, तो स्पेशली नए लोगों को कहते हैं, अपने फैमिलीज को एनकरेज करते हैं कि साथ में आने के लिए, सो दैट दे गेट टू नो द होल फैमिली इज अलाइंड इन वन डायरेक्शन। और जो नेक्स्ट स्लाइड है, वो हमारे बिजनेस में तो कोई चैलेंज ही नहीं है, लेकिन ये चैलेंज साइड बिजनेस बहुत सारे हैं। एक सिविल सूट, एक सूट फाइल होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। 15 साल की कमाई खत्म हो जाती है लोगों की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाती हैं सिर्फ एक सूट फाइल होने के चक्कर में।
और ये थोड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। और हमारे बिजनेस में देखो डिलीवरीज नहीं हो रही, हु इज टेकिंग केयर? द कंपनी। प्रोडक्ट्स के लिए कौन टेक केयर कर रहा है? कंपनी। एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर बाय कंपनी। हमें तो बस एक नेटवर्क का पार्ट बनना है और सपोर्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टार्टअप which doesn't need that much money, right? It's a franchising model. इन फ्रेंचाइजिंग मॉडल की बेसिक चीज समझने से पहले समझना पड़ेगा फ्रेंचाइजिंग मॉडल होता क्या है। दो तरह के फ्रेंचाइजिंग मॉडल, एक पब्लिक फ्रेंचाइजिंग मॉडल और एक प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल। पब्लिक फ्रेंचाइजिंग करने का मतलब क्या होगा? व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। आपके पास पैसा होना चाहिए, यू गो एंड गेट द फ्रेंचाइज। सिर्फ पैसा होना चाहिए। मैकडी है, बर्गर किंग है, एनी काइंड ऑफ दिस वन। अब मेरे एजुकेशन की मैं बात करूं, आपको एलएन का, बंसल क्लासेस का, रेजोनेंस का, वाइब्रेंट का, बहुत सारे वो हैं, आकाश का। अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना तो क्या करना? आपको सिर्फ ये चाहिए पैसा। बिल्डिंग किसकी? आपकी। रेंट कौन दोगे? आप दोगे। एम्प्लॉयज को सैलरी कौन दोगे? आप दोगे। सारे काम कौन करोगे? आप करोगे, राइट? लेकिन आपको मिलेगा क्या? आपको एक सिस्टम मिलेगा। उस सिस्टम के नाम पर आपको बिजनेस मिलेगा। ये लोग बोलते हैं इतना पैसा, डेफिनेटली। अरे यार, मैकडी में बर्गर खाने मैकडी करके जा रहे थे, और कल मैकडी का वहां से साइन हटा दो, वहां पे शर्मा वर्मा कोई ढाबा लिख दो, वहां पे कोई नोबडी विल गो। कितने लोग होटल्स में जाके बर्गर खाते हैं, बाय द वे, नॉट इवन इन 5 स्टार, बट वी गो टू मैकडी, वी गो टू बर्गर किंग फॉर द बर्गर्स। तो दिस इज पब्लिक फ्रेंचाइजिंग। अब यहाँ पे ये है कि मैंने अपने मेरे बेटे ने लेट्स से फ्रेंचाइजिंग ली हुई है बर्गर किंग की, कहां पर? चंडीगढ़ में। और वहीं चंडीगढ़ में एक और मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, तो क्लब नहीं कर सकता कि मैं चलो ये फ्रेंचाइजी मैं अपने बेटे वाले से ले लेता हूँ। नो, अगेन सेम पेरेंट कंपनी के पास जाना पड़ेगा फ्रेंचाइजी लेने के लिए, और सारे हैसल रहेंगे, राइट? और प्रॉब्लम तो इसमें भी है, आज लॉकडाउन में बर्गर किंग बंद है, केएफसी बंद है, खर्चे कौन बियर कर रहा है? मैं। क्या बर्गर किंग वालों का नुकसान हो रहा होगा? नो। क्यों? उनके हजारों लाखों आउटलेट है, उनका नुकसान नहीं होगा। फ्रेंचाइजी देने वाला कभी नुकसान भी नहीं होता, जिसने फ्रेंचाइजी लिया वो नुकसान में रहता है, राइट? और वही सब 5 प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी वो इसमें है। लेकिन प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या होता है? इसमें मेरे पास राइट्स हैं आगे कुछ सिखाने के लिए। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि डायमंड्स को, एमराल्ड्स को अच्छे लेवल पे इतने पैसे क्यों आते हैं? आप तो इतना काम भी नहीं कर रहे। ये गलत फहमी, आपको हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं, हमारे काम का नेचर चेंज हो चुका है। इसमें हमारे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 सालों में बिजनेस को करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए, मैंने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी डेवलप की है, और उसके थ्रू मैं अपने प्लेटिनम्स को, लीडर्स को, सिल्वर एंड गोल्ड्स को सिखाता हूँ बिजनेस, और उसके एवज में मेरे उनका जब ग्रुप बनता है, कुछ टर्नओवर होता है, तो मुझे पैसा आता है। तो इन दिस केस आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डेवलप की है आपने, उसके थ्रू जो आप नेटवर्क क्रिएट करोगे, जो उनको सिखाओगे, आप उसके विरुद्ध पैसे कमाओगे। कितने कमाओगे? गेट बैक ऑन दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। 2009 से इसके बारे में बहुत कुछ आना शुरू हो चुका था ऑलरेडी, बहुत कुछ आना शुरू हो चुका था इसके बारे में। इट्स अ बिग इंडस्ट्री, और बढ़ते 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 13% राइज, 13,000 करोड़ इन FY19, एंड नाउ नेक्स्ट पता है क्या है? 13,000 करोड़ से 64,000 करोड़, 65,000 करोड़ जा रही है ये 2025 में, विद इन अ ईयर ओनली, विद इन 6 ईयर ओनली। और अब तो दिस इज द राइट टाइम फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दिस मॉडल हैज emerged out like anything now. Other people are approaching and now we are selecting कि लोगों को ले के ना ले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रॉब्लम यहां पर आने वाली है, हर गोल्डन चीज सोना नहीं होती है, हर पीतल की तरह चमकने वाली चीज होती है, वो पीतल भी हो सकता है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, कई मॉडल देखने में कई लोग बोलते हैं मेंबर ही बनाने, यही करना है, वही करना है, एंड अचानक ही यू गेट एंट्रैप्ड इन अ स्कीम, बड़ा बिजनेस। दे प्रिटेंड लाइक स्टार्टअप, वो स्टार्टअप की तरह प्रिटेंड करते हैं, स्टार्टअप होते नहीं है वो, एंड यू लूज योर नेम। एक बार मैं आपको गलत बता दूं, गलती से भी गलत बिजनेस में स्टेप इन कर लिया, दो चीजें होंगी। अगर आप उसमें पैसा बनेगा नहीं, अगर पैसा बनाएंगे तो उसमें आपका नाम चला जाएगा, यू विल लूज योर रेपुटेशन 100%। और अगर उसमें पैसा गवाया, या तो पैसा गवाओगे, नाम गवाओगे, या दोनों गवाओगे। आई हैव सीन द पीपल जिन्होंने बंच में एक बार कमा लिया, उनको कोई मतलब नहीं दूसरे लोगों से पैसा आया, तो दैट्स व्हाट PCMC, प्राइज इन चेक मनी फंड है। तो गलती से भी किसी इसमें ना पड़ जाना,
आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने टेस्ट ऑफ टाइम पास कर लिया. सो व्हाट इज दैट नाउ? डायरेक्ट सेलिंग बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है. सामान हमारे घर आ रहा है, वी आर कंज्यूमर्स. आज भी हमारे घर में हम पैसा बचा के रख रहे हैं किसके लिए? सामान के लिए, एसेंशियल्स के लिए. लेकिन वो एसेंशियल्स आते कहाँ हैं? दुकानदार किससे लेता है? होलसेलर से, एडवर्टाइजर एंड मैन्युफैक्चरर. 40 रुपए की चीज बनती है, 100 रुपए की पहुंचती है, 60% पैसा चले जाता है एक सिस्टम में जिसको कहते हैं मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और अगर इस सिस्टम को हटा दिया जाए और मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली कंज्यूमर से जोड़ दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट सेलिंग. नेक्स्ट स्लाइड. तो हमने इसमें सिस्टम को हटा दिया और डायरेक्टली कर दिया किसको? मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग. और वो पैसा अब किसका है? वो हमारा है. तो हमें करना है कि इतने पैसे लेने के लिए व्हाट वी नीड टू डू. सो इसका बताने के लिए शेयर द स्क्रीन प्लीज. सो इसको बताने के लिए करना क्या पड़ेगा? ओल्ड मार्केट, डायरेक्ट मार्केट, 3 काम करने हैं हमारे को. नंबर 1, चेंज द शॉप 100%. अरे भैया, अगर मैंने फ्रेंचाइजी किस चीज के लिए है? अगर मैंने फ्रेंचाइजी एजुकेशन के लिए है, तो मेरे घर के लोग कहाँ पढ़ेंगे? उसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे. अपना कॉलेज खोलूंगा तो बच्चे अपने वहीं पढ़ाऊंगा, कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा. Change the shop. Number 2, once you change the shop, now start promoting it. And the third thing is distributing it. Promotion word of mouth की होगी, distribution एक system के थ्रू होगी. Next slide please. So how it works? That's very simple. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, that is Amway. And Amway 2.0. What is 2.0? It's a new version. आपको पता है जब कंप्यूटर शुरू हुए थे ना, 1986-85 की बात मेरे को अच्छी तरह याद है. स्कूल में कंप्यूटर आया था, पहला कंप्यूटर 286 मॉडल, बहुत पुराना है. चप्पल उतार के जाते थे अंदर ताकि डस्ट ना अंदर चली जाए. एसी वहां पे लगता था. एसी का कल्चर नहीं था, लेकिन उस कंप्यूटर के लिए एसी लगता था वहां पे. 80-90 हजार का कंप्यूटर उस टाइम में, प्लस एसी लगता था, इतना महंगा, क्योंकि उनको था डस्ट से कंप्यूटर कहीं उसकी हार्ड डिस्क खराब ना हो जाए या डाटा लीक ना हो जाए. वो टाइम पे उस टाइम एक डीओएस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ लैंग्वेजेस होती थी जिसके थ्रू हम सिस्टम में सेविंग करते थे. और उस टाइम मेरे को लगता था यार ये कौन याद रखेगा डॉस को, और मैं तो कंप्यूटर से भागता था. लेकिन आज चेंज होते 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 इतने चेंजेस हो चुके हैं कि अब तो सिर्फ माउस के क्लिक करने से काम हो जाता है. और आप देख सकते हैं सामने, तो वही है, कई लोग अभी भी एमवे बिजनेस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे हैं. दैट्स सो मच सरप्राइजिंगली. दे डोंट नो कि कितने चेंजेस आ चुके हैं. यार अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो ना, तो उसकी रेगुलर अपडेट्स होनी बहुत जरूरी है. अगर आप अपने फोन को अपडेट नहीं करोगे, अपनी एप्स को अपडेट नहीं करोगे, तो जो चैलेंज आप अपने ऐप में फेस करोगे वही चैलेंज आप एमवे बिजनेस में भी फेस करोगे, क्योंकि एमवे ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर अपडेट्स आ रही है. सो इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ एमवे 2.0. इसको समझना पड़ेगा. इट्स अ बिग कंपनी, 1959 में शुरू हुई थी, ऑलरेडी 60 साल का एक्सपीरियंस है, और 1000+ पेटेंट्स हैं, 500+ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं. ठीक है ना. लेकिन मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ यार, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया. तो सिखाएगा कौन? उसके लिए ब्रिट टीम है एक. वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको सिखाएगा थ्रू स्ट्रीमिंग्स, थ्रू सेमिनार्स एंड ऑल दैट. लेकिन फिजिकली भी आपको एक टीम मिलेगी, एंड दैट इज अ सपोर्ट टीम विद यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो कितनी बड़ी कंपनी आपके सामने आ गया. 108 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में जो चल रही है, सोचो जरा. आज 200 देशों तक तो कोरोना पहुंच चुका है ना. 108 देशों में ऑलरेडी चल रही है. कितना फैला हुआ बिजनेस है ऑलरेडी. 1959 से, और 64,000+ करोड़ से 2019 का टर्नओवर है ये. इट्स अ ग्लोबल वन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So this is all about that 100+ मार्केट. इतना बड़ा एक्सपीरियंस है. टॉप 50 among the top 50 Forbes list. बहुत बड़ी बात है ये. You can just check it out. I'm not talking about any Tom, Dick, Harry company. It's the #1 company in the world right now. Next slide please. ये प्रोडक्ट्स हमारे हर चीज में डील करते हैं. आपके सामने इतना बड़ा बुफे है. होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ, स्किन केयर, आर्टिस्ट्री है उसमें, कलर कॉस्मेटिक्स आर देयर. Everything is available. Energy drinks, sports nutrition, everything is there with a 100% satisfaction guarantee. What else one need? यूज करो, नहीं अच्छा तो वापस करो. 30% मनी बैक गारंटी है उसके. 30% यूज करो, नहीं अच्छा लगा वापस कर दो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो यहाँ पर आपके सामने, अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो लेवल्स मिलेंगे 3%. उसी तरह 6, 9, 12, 15, 18, 21. ये जो लेवल्स हैं ये आपके टर्नओवर बेस्ड हैं. अकेले करोगे सारा आपका,
टीम मिलके करेगी तो टीम में बटेगा। हमने क्यों देखी है 20,000 का टर्नओवर कोई करना सीख जाए यूज करके और कुछ रेगुलर कस्टमर बना के, तो उसके केस में ऑन एन एवरेज 36,000 साल का आपको बेनिफिट मिलता है। 36,000 अप्रॉक्स साल का, अगर 20,000 का बिजनेस करना सीख ले मंथली, दैट्स इट। वही बिजनेस अगर हम 4,000 का मंथली करना सीख ले, 4 लाख का विद अ टीम, 4 लाख टर्नओवर करने के लिए टीम में आपके 8 से 10 लोग चाहिए जो सीरियस हैं बिजनेस के लिए, दैट्स इट, जो अटेंड कर रहे हैं सेमिनार्स को, सीख रहे हैं, और उस केस में अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख साल का लोग कमा रहे हैं। उसी तरह अगर आप 10 लाख का टर्नओवर करना सीख जाए, जिसमें आपके 20 से 25 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो 10 लाख का बिजनेस अगर आप करना शुरू कर दो, तो एनुअल इनकम मे बी अराउंड 8 to 10 लाख रुपीस। 8 to 10 lakh, yeah, part time, even full time it is good, but part time it is too good, I tell you. Even if you are earning 1 CR per year, add 8 to 10 lakh in that. It is 1.8 lakh. अरे यार 8-10 लाख अगर आप टैक्स पे फाइल करते हो, टैक्स की अमाउंट बार-बार हो जाती है इसमें तो, ठीक है ना। सो एक ही बिगनिंग लेवल है, जिस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बिगनिंग में सिल्वर 10 लाख करने पर 3 महीने करो तो गोल्ड, 6 महीने करो तो प्लैटिनम, और यहाँ से आपको ट्रिप्स मिलने शुरू हो जाते हैं बाहर के भी, राइट। पैसा भी आ रहा है और घूमना फिरना भी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बिजनेस ऐसे दिखेगा, दिस इज योर बिजनेस एट एवरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आए लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, यही होता है। आप किसी मॉल में चले जाओ, कोई रहता नहीं है वहां पे, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं और सामान खरीद के जाते हैं। जो लोग सामान खरीद के जाते हैं मॉल में, उसको हम कहते हैं कि वो टर्नओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो लोग आते जाते हैं उनको कहते हैं फुटफॉल है। तो इस टाइम हजारों लोग जो है वो यूट्यूब के थ्रू यहाँ पे उनके फुटफॉल पड़ रहे हैं इस सिस्टम में, लेकिन इन हजारों में से कुछ लोग जो है ना रुकने वाले हैं और सामान को यूज करने वाले हैं, दे विल बिकम योर कस्टमर। और कुछ स्माइलीज हैं who are in this startup to learn, सीखने के लिए और कमाने के लिए, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हर एक का बिजनेस ऐसे ही होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले पैसे कमाएंगे, लेकिन उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करनी पड़ेगी पहले आपको। once you develop how to go 21%, then you can teach how to go 21%। 10 लाख का बिजनेस करना आप सिखा दो, आपको 6% आएगा। 6% इंटेलेक्चुअल राइट्स का ही पैसा कह लो, इसको कहते हैं लीडरशिप बोनस। 10 लाख का 6% 60,000 होता है, कटकटा के 85,000 लगा दो, और ये आपके ऊपर है। 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, इट्स अप टू यू, इट्स अनलिमिटेड। किसी ने रोका नहीं है। पीपल आर देयर इन वर्ल्ड जो 40-40 जिनकी टीम है हो चुके हैं, बट अगर आप टीम भी क्रिएट कर दो, यू आर एमरल्ड। एनुअल इनकम अराउंड 25 लाख 30 लाख साल की हो जाती है, और अगर यही 6 कर दें, यू आर डायमंड। एनुअल इनकम अराउंड 30 लाख 60 लाख की हो जाती है आपको। It's up to you, I tell you. Next slide, please. So, कौन है जो हमारे को सिखाएगा बिजनेस के लिए? ये हमारे मेंटर्स हैं। मेरे अपने मेंटर हैं अजीत पाल सिंह, रणदीप कौर मांगर, दे आर फाउंडर्स, और बहुत बड़ा बिजनेस है, सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट पर्सन आई एवर मेट। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, सुमित तानिया बहादुर, सबसे बड़ा बिजनेस है, and so humble personality, ready to teach anyone, everyone, everything. We are blessed to be a part of that team. इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। Next slide, please. So, what I want to say, सबसे मुश्किल बात है करना क्यों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये इंसान आप हो। It may work for you, it may not work for you. क्यों काम करेगा आपके लिए? क्यों करना है आपने? क्या सिर्फ पैसे के लिए आना है? तो कितने पैसे के लिए आना है? इसमें एक सबसे स्पेशल बात तो ये है ना, आप किसी एक चीज के लिए आ ही नहीं सकते। मान लो आप सिर्फ पैसे के लिए आते हो, तो रिकॉग्निशन बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ट्रिप्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, हेल्थ आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी बिकॉज ऑफ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट मिलेगी। यू विल कम फॉर वन थिंग, राइट। व्हाई अ पर्सन हु इज सो रिच, they are interested in the business? Why a person who is a struggling one, they are interested in the business? एक साइंटिस्ट भी आ रहा है, तो एक फार्मर भी आ रहा है। दुर्गा सिंह साइकिल पंचर लगाने वाला बंदा, वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर न्यूबॉर्न, हु इज अ नोबेल प्राइज नॉमिनेट डॉक्टर, ही इज आल्सो अ डायमंड, वो भी सक्सेसफुल है। लेकिन हर एक का रीजन अलग अलग है। आने का कोई एक रीजन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड गाइस, आई टेल यू, दैट रीजन शुड बी योर्स। Thank you very much. Back to the host. Back to the host, please.
Thank you so much, Mr. KK Singh, and it was a wonderful session. And सबसे अच्छी बात मुझे लगी, so short, so scripts and up to the point, and that is so special about Diamond. A lot of things to learn from you. So